अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप साथ खैरियत के अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है कि हमारा रब हमें हासनों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और रवायती मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मीठे को आप सर्दियों की सौगात का नाम भी दे सकते हैं। इस मीठे को सर्दियों में ना सिर्फ एक बार बल्कि बार बार बनाया और खाया जाता है। आज मैं आपके साथ शाही गजरेले की जो रेसिपी शेयर करूंगी, इस रेसिपी से आप बगैर खोए और बगैर क्रीम के बहुत ही क्रीमी सा गजरेला बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में ये मज़ेदार और क्रीमी सा गजरेला बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं चावल। चावल यहाँ पे मैंने गजरेला बनाने के लिए लिए हैं हाफ कप। आपने यहाँ बासमती राइस का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि गजरेला बनाने के लिए आप जो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और खुशबूदार हो। मैंने यहाँ चावलों के लिए मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप नॉर्मल चाय वाले कप से भी हाफ कप चावल ले सकते हैं। चावलों को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इन्हें आधे घंटे के लिए डिप कर देंगे। आधा घंटा डिप करने के बाद जैसे ही चावल हल्के से सॉफ्ट होंगे, हम इन्हें हाफ कप पानी के साथ जूसर के जग में डालते हुए हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। चावलों को यहाँ मैंने बिल्कुल ब्लेंड नहीं किया, बल्कि इन्हें हल्का सा दरदरा होने तक ब्लेंड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि इसका हल्का हल्का दाना नज़र आ रहा है। चावलों को रेडी करने के बाद अब हम इन्हें एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ गजरेला बनाने के लिए मैंने आधा किलो लिए हैं गाजरें। गाजरों को मैंने साफ़ करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इस तरीके के किसी ग्रेटर की मदद से इन्हें ग्रेट कर लूँगी। मैं इसे यहाँ मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करूँगी। गाजरों को कश करने के बाद अब बारी आती है गजरेला बनाने की। तो गजरेला बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में लिया है तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध। मैंने यहाँ गजरेला बनाने के लिए फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप गजरेला बनाने के लिए यहाँ टेट्रा पैक वाले दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही दूध गर्म होगा, मैं इसके अंदर कश की हुई गाजरें शामिल कर दूँगी और इन्हें मिक्स करते हुए दूध में बॉयल आ जाने तक पकाऊँगी। जब तक यहाँ दूध में बॉयल आता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ दूध के अंदर बॉयल भी आ चुका है। अब हमने जो चावल ब्लेंड करके रखे थे उन्हें हम इस दूध के अंदर शामिल करते हुए इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध के अंदर चावल मिक्स करने के बाद अब हम चूल्हे की फ्लेम को कर देंगे लो और चावलों को मसलसल 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए पकाएंगे। इस टाइम पे आपने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करते तो गजरेले के अंदर चावलों की गुठलियाँ सी बन जाएंगी, जिससे हमारा गजरेला बहुत स्मूथ नहीं बनेगा। चावलों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इस गजरेले को 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, ताकि चावल और गाजर दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं। आप देख सकते हैं कि 20 मिनट पकाने के बाद यहाँ चावल और गाजर दोनों चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके अंदर चीनी शामिल करें, हम इन्हें इस तरीके से चम्मच की मदद से अच्छे से मैश करेंगे, ताकि हमारा जो गजरेला है वह बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा बनकर तैयार हो। इस स्टेप को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फॉलो करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा गजरेला कितना स्मूथ हो गया है। अब बारी आती है इसके अंदर चीनी शामिल करने की। चीनी यहाँ पे शामिल की है मैंने 1 कप। आप यहाँ मीठे का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। चीनी शामिल करने के बाद अब हम इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि चीनी का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। लेकिन इस दौरान हम इसके अंदर वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि ये पतीली की तह में ना लगे। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर चंद कतरे केवड़ा एसेंस या सब्ज़ इलायची भी खोलकर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये गजरेला ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी शामिल नहीं कर रही। मज़ीद 5 मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो गजरेला है वो काफ़ी थिक हो गया है। आप यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी नोट कर लें। आपने इसे इतना ही थिक करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो लीजिए, गजरेला बिल्कुल रेडी है। अब इस गजरेले को शाही फ्लेवर और लुक देने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को शामिल करने से पहले हम इन्हें हल्के से घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनका फ्लेवर जो है और भी इन्हेंस हो जाए। कोशिश करें कि आप यहाँ देसी घी का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ लिया है कटा हुआ खोपरा, कटे हुए बादाम और किशमिश। आपके यहाँ जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों, आप यहाँ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इन्हें लो फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ड्राई फ्रूट्स को गजरेले के अंदर शामिल करें, हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब फ्रेश दूध की मलाई। जी हाँ, ये मलाई आपने लाजमी शामिल करनी है क्योंकि ये हमारे गजरेले को बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर देगी। मलाई को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद अब शामिल करेंगे इसके अंदर रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स करते हुए चूल्हे की फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी है। अब आप इस गजरेले को अच्छे से ठंडा करें और इसे ठंडा करने के बाद सर्व करें। यकीन करें, ये गजरेला खाने में इतना मज़े का लगता है कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने ये गजरेला बग़ैर खोए और बग़ैर क्रीम के बनाया है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की शाही गजरेले की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।